तो कोई नगरी में कोई सेठ थे, सेठ का काम क्या था? बहनों आवाज मत करना। उनका काम था कोई भी संत महात्मा आए उनको घर पे लाओ और भोजन करवाओ, पीछा नहीं छोड़ते थे। मतलब छोड़ते ही नहीं। उनकी घरवाली उनसे भी डबल। वो कहती कि दुकान 10 दिन बंद रह जाए तो रहने दो, पर महाराज जी को घर पे लाओ और भोजन करवाओ। वो डबल भगवान की भगत। एक दिन कोई महाराज जी को लेके आए, भोजन करवाया, प्रसाद दिया, दक्षिणा दी और महाराज जी चले गए। 15 मिनट बाद उनका बेटा आता और बोला पिताजी गड़बड़ हो गया क्या? कि महाराज जी भोजन तो करके गए पर टेबल पे 50,000 रुपए मैंने रखे थे वो भी लेके चले गए। पिताजी ने बोला बेटा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं लेके गए। वो बेटा बोला नहीं, इस घर में कमरे में महाराज के अलावा कोई गया ही नहीं। बेटा कि तू बोल रहा है, संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। बोला मारा 50,000 किया धर निंदा ही हो जी। 1 महीना काम किया तब 50,000 मिले और पैसे तो चले गए। बोले बेटा ऐसा मत कर। अब वो बेटे को तो टेंशन हो गई। 6 महीने बीते, वही महाराज नगरी में आए, वो सेठ जी वापस लेके आए। वो बेटो ओळख दियो कि महाराज तो वही थे, अबे मौको है भाई, मौको कौन नहीं नाले। जैसे महाराज आए, बच्चे को बोला कि बेटा कोई बात मत छेड़ना, तेरे पैर पड़ता हूं, तेरे 50,000 रुपए मेरे से ले ले और महाराज जी को मत पूछना। क्या नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। पिताजी बोले मैं 5 मिनट में वापस आया बाजार में जाके, तू महाराज जी को पानी आनी पिला, आसन लगा। पर मैंने आसन लगाने कटे हुए, मैंने तो रुपया 50,000 खट गए। वो बोले महाराज जी कैसे हो? क्या बेटा कि महाराज जी 6 महीने पहले आप यहाँ पे आए थे? कि हाँ बेटा, बड़ा आनंद आया था। वो मन में कि आनंद तो आओ नहीं, रुपया 50,000 ले गया। भाई मन में बोल रहा आनंद तो आना ही है। बोले महाराज जी एक बात पूछूं? कि पूछू बेटा, कि नाराज तो नहीं होंगे? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है। महाराज जी ने बोला जो नाराज होता है ना, वो पहले बात तो महाराज होता ही नहीं। समझ में आ रही नहीं? जो नाराज होते महाराज, तो महाराज आप 6 महीना पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे टेबल पे पैसे पड़े थे 50,000 रुपया। इतने में पिताजी आ गए और पिताजी आते ही बोले तेरे को शर्म आनी चाहिए, फिर भी पूछ लिया तूने, मैंने मना किया। इतना सुना, अब सुनना महाराज। वो महाराज इतने रोने लग गए, आंखों में आंसू आ रहे, जोर जोर से रो रहे। वो सेठ जी पैर पकड़े, महाराज जी क्षमा करो, ये मूर्ख है मेरा लड़का, कहीं भूल गया होगा। बोला नहीं, तुम्हारा बेटा सच बोल रहा है, पैसा इधर टेबल पे पड़ा था, ये झूठ नहीं बोल रहा है। पर मुझे रोना इस बात का नहीं है कि इसने मेरे को पैसे का पूछा, मुझे रोना इस बात का आया कि जो सामने रामायण पड़ी है ना, इसको तुम लोगों ने 6 महीने से हाथ नहीं लगाया। वो बोले वो कैसे? कि राव रामायण इधर, जैसे ही रामायण का पहला पत्ता खोला 50,000 का बंडल उसमें पड़ा था। महाराज जी ने बोला पैसे उड़ जाते हैं, मैंने लेके रामायण में रख दिया। मैंने सोचा कि सुबह रामायण पढ़ेंगे तो पैसे को सही जगह रख रहे। पैसे मैंने नहीं लिए भाई, पैसे तो यहीं पड़े, पर 6 महीने से रामायण तुम्हारे यहाँ पे पड़ी है, तुम लोगों ने हाथ नहीं लगाया। यही दशा हमारे सनातन की हो रही है। आज लोग किताबें ला ला के घर पे रख देते हैं, पर कोई गीता पढ़ता नहीं है, कोई रामायण पढ़ता नहीं है। रामायण पढ़ने के बाद में ही भाई से बंटवारा करवाता है, तो वो रामायण कभी पढ़ी नहीं, उसने पढ़ी नहीं। रामायण में क्या कह रहा है? भरत जी कह रहे मेरे भाई राम जी राज करेंगे, और राम जी कहते मेरे भाई भरत को राज मिलना। देने की लड़ाई, लेने की लड़ाई नहीं है। महापुरुषों, हमारी जिंदगी में शस्त्र है नहीं है। अगर शास्त्र नहीं है तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी समय नहीं है बोलने के लिए, थोड़ा टाइम नहीं है। हम तो सनातनी है भाई, बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। तो आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप जो सनातन के लिए कोई लड़ रहे हैं, उसकी सपोर्ट नहीं कर पाओ तो उसके लिए विपरीत प्रचार भी मत करो। आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पर जो लड़ रहा है उसके पक्ष में खड़े नहीं रह सकते, पर उसके लिए नेगेटिव प्रचार भी आपको नहीं करना है। शांत और सैनिक का सम्मान करो। सैनिक धरती